मैं अब दावत सुखन दे रहा हूँ कादिरुल कलाम खतीब इस्लाम मुजाहिद अहले सुन्नत परवान जमीयत जनाब हज़रत मौलाना साहिबजादा मोहम्मद याहया अब्बासी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का। वो आएंगे अपने ख़यालात और जज्बात से तुम्हें सरफराज फरमाएंगे। आप पूरी मोहब्बत के साथ तवज्जो भी फरमाएं और ये दुआ ही ना पढ़ो अल्लाहुम्मा बिस्मिका का मुँह तो आया, ये कुछ ज़रा घंटे बाद पढ़ने, थोड़ा जाग के बहुत सारे आंखों सुबहान अल्लाह, मुंह तो रुमाल हटा के बड़ी मोहब्बत ना लाखो और सवाब भी नियत ना लाखो सुबहान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात। इस डेक का रुख उधर, जब माइक की तरफ करोगे तो सीटियां ही बजेगी। अर्सलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा व फ़ी मक़ामिन आख़र। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादी बथा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का ज़ंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। उनकी मेराज कि वो लौह कलम तक पहुँचे, मेरी मेराज कि मैं उनके कदम तक पहुँचूँ। ए जन्नत
तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शोराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 11 मार्च सन 2021 को आप हज़रात के इस मारूफ तरीन शहर राजनपुर में, उसके इस मारूफ इदारा मदरसा जामिया मिफ्ताहुल उलूम में बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद शफीक साहब और उनके दीगर बरादरान और उनकी टीम की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। मुझसे पहले इमामुल मुलूक व सलातीन हज़रत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब और दीगर उलमा आपसे मुखातब हो चुके हैं और स्टेज पर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला राजनपुर की क़यादत ज़िली अमीर उस्तादुल उलमा आलिम बाअमल हज़रत मौलाना ग़ुलाम यासीन शाकिर साहब दामत बरकातुहुम, सरपरस्त ज़िला बरादर कबीर पैकर इखलास व सादगी हज़रत मौलाना साहिबजादा अबू बकर अब्दुल्ला साहब, बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना पीर सैफुर रहमान दरखास्ती नव्वर अल्लाहु मरक़दा के बड़े साहिबजादे और उनके जानशीन बरादरम मौलाना कारी किफ़ायतुल्लाह दरखास्ती साहब और दीगर हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मौसम भी कुछ ना खुशगवार है और मैं भी थोड़ा सा डस्ट एलर्जी का मरीज़ हूँ। गर्द व गुबार में तो सांस लेना मुश्किल होता है, चे जाए बोलना पड़े। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ 2-4 बातें ज़रूर आपके गोश गुजार करूँ। लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक़्त नहीं है और मैं कहा करता हूँ, वैसे भी मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। कुछ तकरीरें होती है ना, थका देने वाली, रुला देने वाली, सुला देने वाली, भगा देने वाली, मैं वो नहीं करता। मेरी आदत होती है कि मेरे पास पत्थरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि कम बोलूँ और काम करूँ। मैं कहा करता हूँ कि 1985 से मैंने अपनी खिताबत का आगाज़ किया था, आज 2021 है, 36 बरस गुजर गए, पता ही नहीं चला। मगर आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं टू द पॉइंट अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। अगर आप सिर्फ नात खान और मुकर्रिर को तड़पाना जानते हैं तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं फीडबैक का आदी हूँ। शुरू के 5-7 मिनट में आपका टेम्परेचर चेक करूँगा कि आप तकरीर वाले हो या टाइम पास वाले हो। अगर आप तकरीर वाले हुए तो मैं तकरीर करूँगा, नहीं तो टाइम पास करना हमें भी आता है। इसलिए जिस तरह मैं डस्ट एलर्जी के बावजूद बोल रहा हूँ, आपको भी चाहिए कि फीडबैक देते रहें। जब मुकर्रिर का कोई जुमला, कोई अंदाज, कोई स्टेप अच्छा लगे और दिल के दरवाजे पे दस्तक दे तो फिर दिल की कुंडी खोलकर दिल से कहा करो सुभान अल्लाह।
नहीं, मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आता हूं और चंद मिनट आपकी पूरी तवज्जो लेना चाहूंगा। पता ही नहीं चलेगा, मैं बिजली की तरह गुजर जाऊंगा और आधा पौना घंटा मेरा 1-2 सांसों में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इधर उधर देखने की बजाय तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर में भी आपको एक लंबा सफर कराऊंगा। मुझे हजरत कारी साहब ने हुक्म किया है कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शाम सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। और मुझसे पहले खतीबे इस्लाम वाइज़ खुशहान हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उमर फारूकी साहब ने मेराज की बात को शुरू की, छेड़ के छोड़ दिया, तो मैंने कहा चलो उनके छोड़े हुए को फिर मैं छेड़ देता हूँ। मगर आपका ज़ौक़ ताज़ा रहा तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको अर्श मुअल्ला की सैर कराऊँ। जहाँ तक बात है अल्लाह के पैगंबर के शान व मकाम की, जहाँ तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत और सूरत और इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत की, तो उसके लिए तो मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। छे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म। और मैं कहा करता हूं कि मैं तो ना कोई खतीब, ना अदीब, न वाइज, न शायर, न मुकर्रिर, न मुबल्लिग, न मुफक्किर, न मुहक्किक, न मुसन्निफ, न मुदक्किर, न राइटर, न कलमकार। मैं तो इन उलमाए देवबंद के जूतों में बैठने वाला एक अदना सा रज़ाकार हूँ। मेरी ज़बान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सकत और कुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के पैगंबर के शान को कमा हक़्क़ुहु खराज अकीदत का सलाम कर सकूँ। इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के वाइज, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अस्फिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी जमा होकर अगर इस नबी की सीरत नगारी करना चाहे तो फिर आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के उस शायर की तरह कहना पड़ता है कि जिसने 70 बरस की उम्र तक मेरे नबी की सीरत और सूरत पे कलाम लिखा, और जब उम्र 70 बरस को पहुंची और उसकी समात और बसारत जवाब देने लगी, उसकी कुव्वत गोयाई जवाब देने लगी, उसके हाथों में लर्जा तारी होने लगा, उसके पाँव में लर्जा होने लगा, उसके कलम की जुम्बशें टूटने लगी, उसकी स्याही खुश्क होने लगी, वरक खत्म होने लगे, तो उसने आखिर में अपने दीवान को, अपने कलाम को सामने टेबल पे रखा और अल्लाह के पैगंबर को मुखातब होकर कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत, आपकी सूरत, आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपकी रफ़त, आपकी मनक़बत, आपकी उसवे हसना पर मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन आका अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी जिंदगी की इंतहा आने वाली है, लेकिन मैं आपकी सीरत और आपकी अजमत और आपकी रफ़त और मनक़बत का हक अदा नहीं कर सका। उसने आखिरी शेर लिखकर अपने पूरे कलाम में रूह फूंकी कि आका मैं तराफे शिकस्त करता हूँ कि 70 बरस की उम्र तक लिखने के बावजूद मैं कमा हक हूँ आपकी सीरत का हक अदा नहीं कर सका। तो उसने आखिरी शेर लिखा, आका थकी है फिक्र रसा मता बाकी है, कलम है आबला पा मता बाकी है, वरक तमाम हुआ मता बाकी है, तमाम उम्र लिखा मता बाकी। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गुंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। गूंगे ना बोले, जबान वाले बोले, जिनको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो वो बोले, जिनको ना
लेने दे, मैं सख्ती से नहीं लेवा सकता। जिसको अल्लाह लेने दे वो गूंज के कहे सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया को पता चले नबी के सच्चे आशिक बैठे हैं, चोरी वाले मजनू नहीं बैठे। पूरी तवज्जो रहे। मौजूद सुकून का शुरू करना चाहता हूँ। मौजू मुझे कहा गया कि मैं इस रजबुल मुरज्जब की निस्बत से अल्लाह के पैगंबर के मेराज की थोड़ी सी झलक आपको पेश करूं। तो वो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मैं एक रात अपने बिस्तर पे मैं व्यस्त रहा था, अचानक मैं सोने और जागने की दरमियानी कैफियत में था कि मेरे पास फरिश्ता आया, जनाबे जिब्रील अमीन आए। आकर देखा, मैं अपने तस्वुर खताबत में एक नक्शा खींचा करता हूँ। जिब्रील अमीन ने देखा कि अल्लाह के पैगंबर उम्मे हानी के घर में सोए हैं, दरवाजा बंद है। जिब्रील ने पूछा, अल्लाह आपके नबी को जगाऊं कैसे, कुंडी खटखटा दूं? फरमाया, महबूब नहीं, मेरा नबी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, बैनन नाइम वल यक़ज़ान, सोने और जागने की दरमियानी कैफियत में है। मेरे नबी के दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी। मेरे नबी की आंख अगर कच्ची नींद से खुली तो हल्का सा सर में दर्द पड़ जाएगा। जिब्रील, आज की रात मैं अपने नबी की इतनी सी तकलीफ भी गवारा नहीं करूंगा। अल्लाह, दरवाजा न खटखटाऊं, फिर क्या करूं? आवाज दे दूं, या मोहम्मद कहकर जगा दूं, या अहमद कहकर जगा दूं, या मुस्तफा कहकर जगा दूं, या मुर्तजा कहकर जगा दूं, या मुज़क्की, या मुजीब, या मजहर, या मुकर्रब, या हबीबुल्लाह कहकर जगा दूं? कायनात के रब ने कहा, जिब्रील ख्याल करना, मेरे पैगंबर के नाम लेकर आवाज भी नहीं लगानी। अल्लाह, वो क्यों? फरमाया, इसलिए कि कुरान उठा के देख, मैंने भी कुरान में अपने पैगंबर को कभी नाम लेकर खिताब नहीं किया, तो मैं तुझे कैसे इजाजत दूं कि मेरे नबी को या मोहम्मद कहकर पुकार? अल्लाह, क्या वजह? मैं तो आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 नबियों के दरवाजों पर गया, मैं हर नबी को नाम लेकर खिताब करता रहा। मुझे तूने तेरे आदम पे भेजा, मैंने या आदम उसको अंत वज़ौजुकल जन्ना कहा। तूने मुझे नूह के दर पे भेजा, मैंने या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक कहा। तूने मुझे इब्राहिम के दर पे भेजा, मैंने या इब्राहिम का सद्दकर रोया कहा। तूने मुझे ज़करिया के दर पे भेजा, मैंने या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका भी गुलाम कहा। तूने मुझे याह्या के दर पे भेजा, मैंने या याह्या खुज़िल किताब भी कुव्वा कहा। तूने मुझे दाऊद के दर पे भेजा, मैंने या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़ कहा। तूने मुझे मूसा के दर पे भेजा, मैंने वमा तिल्का बियमीनी का या मूसा कहा। तूने मुझे ईसा के दर पे भेजा, मैंने इसकाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम कहा। अल्लाह हर नबी को नाम लेकर खिताब करता रहा। इसका नाम क्यों न लूं? राजनपुर वालों, जनाब सुनो, ताकि तुम्हारा ईमान ताजा हो और मेरे नबी की अजमत का तुम्हें अंदाजा हो। कायनात के रब ने कहा, जिब्रील जिब्रील जिब्रील, और नबियों का तू नाम लेता रहा। वो आम नबी थे, इसका नाम नहीं लेना, ये सारे नबियों का इमाम नबी है। जिब्रील, उनका तू नाम लेता रहा, वो सारे आम नबी थे, इसका नाम नहीं लेना, ये सारे नबियों का इमाम नबी है। अल्लाह, क्या करूं? कुंडी भी ना खटखटाऊं, आवाज भी ना दूं, नाम भी ना लूं, जगाऊं कैसे? अंदर जाऊं कैसे? जगाऊं कैसे? वुजू कराऊं कैसे? बुराक पे बिठाऊं कैसे? दावतनामा पहुंचाऊं कैसे? बैतुल मुकद्दस लाऊं कैसे? इमामत अंबिया कराऊं कैसे? रफ रफ पे चढ़ाऊं कैसे? अर्श तक ले आऊं कैसे? सिर्फ जिंदा बोले, जिंदा। मैं मुर्दों से मुखातब नहीं हुआ करता, जिंदा बोले। मैं बीमारों से भी मुखातब नहीं होता, सेहतमंद बोले। पूरी तवज्जो रहे, बात को वाइंड अप करने चला हूं। अल्लाह, जगाऊं कैसे? कायनात के रब ने कहा, जिब्रील, नबी भी मेरा है, यार भी मेरा है, तरीका भी मैं खुद बताऊंगा। अल्लाह, क्या करूं? कैसे जगाऊं? फरमाया, जा नकब लगा के अंदर जा और अंदर जाकर मेरे पैगंबर के पांव की तलियों पर अपने नूरानी परों को मसल, ताकि मैं कायनात को अकीदा बताऊं कि नूरियों का सरदार बशरों के सरदार के पांव के तलवों पे पर मसल रहा है।
ताकि दुनिया की गलत फहमी दूर हो कि नूर का शान ज्यादा है या बशर का शान ज्यादा है। जा मेरे नबी को जगा। और मैं क्या करता हूँ, कभी तबलीगी जमात में फंसे हो? मैं तो डाढ़ा फंसे आ माशाल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों करीब करीब हो जाओ। वो मेरा बेटा आलिम बन के आया माशाल्लाह, पहले साल लगा आया है। आज तक हम सुनते आए हैं 1 साल था, अभी कल से मेरा बेटा दूसरे साल पे निकल गया। मैं ऐसा फंसा हूँ और दुआ कर रहा हूँ अल्लाह मुझे भी फंसाए। बड़े नेक मुत्तकी लोग हैं, इखलास वाले लोग हैं। तो आप तबलीगी जमात में कभी गए ना? जाएं, कभी कभी से रोजा हम भी लगा लेते हैं खवास में, उलमा में। तो ये तहज्जुद के वक्त फिर कितने सुरूर से उठाते हैं, आके थुटे नहीं मारते, कंधे से पकड़कर हिलाते नहीं, उठो भाई उठो, नहीं, आके आहिस्ता आहिस्ता दबाएंगे। अमीर साहब, दोस्तों बुजुर्गों उठो, अल्लाह से बातें करने का टाइम हो गया है। कितने प्यार से जगाते हैं। कायनात के रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी को ऐसे सुरूर से जगाना कि मेरे नबी को तकलीफ न हो। हुजूर जागे, सामने देखा जिब्रील है। जिब्रील खैरियत, कैसे आना हुआ? अचानक मुझे नींद से जगाया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? कोई काम था, पैगाम था, मैसेज था, वही थी या काम थे? मेरे जागते आ जाता, मेरे सोने के बाद क्यों आया? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह के पैगंबर आज आर्डर ये था जिब्रील पहले पूरी कायनात को सुलाना, फिर मेरे यार को जगाना। अच्छा क्या हुआ? अर्ज की अल्लाह के नबी आज अर्श पे जाना है। सुभान अल्लाह। फिर कहूँ जिंदा बोलो। मैं धूल तो कौन दी भी है, मैं कौन दी भी है, और मैं तारे को ढेर नफीस है लतीफ हूं। इमस में नखरे नाल न गो, मैं आप नखरे वाला लतीफ पूरी तवज्जो से और जिंदा दिल और बाज़ औक़ होकर बैठो ताकि मैं 15 मिनट की बजाय आधा घंटा बोल जाऊं। पूरी तवज्जो चाहूंगा। जिब्रील खैरियत? अर्ज की अल्लाह के नबी अर्श पे जाना है। आज कायनात सजाई जा चुकी, खुशबुएं महकाई जा चुकी, जन्नत खुल चुकी, पूरी कायनात आपकी इंतजार में है। अच्छा चलो चले। अर्ज की नहीं, अल्लाह के नबी पहले आए, मैं वुजू कराऊंगा। वाह रब, वाह रब। मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, तौहीद की झलक देके आगे निकलना चाहता हूँ। मोहित बाप का खून है मेरे अंदर, जब तक तौहीद की बात करूं मुझे रोटी हजम नहीं होती। इसलिए आओ, लोग तो तुम्हें मेराज सिर्फ नबी का शान बना के सुनाते हैं ना, मैं अपने बाप के अंदाज में तुम्हें मेराज में अल्लाह की तौहीद साबित करके दिखाऊंगा। 4 मसले हैं, नूर बशर हाजिर नाजिर इल्म गैब मुख्तार कुल। अल्लाह ने चारों मसले मेराज की एक रात में हल कर दिए। आले दिल मेरे जुमलों को समझ जाएंगे, बाकी के ऊपर से गुजरेगी। जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी आए वुजू करें, ताकि दुनिया को पता चले कि जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का सरदार है, मगर बशरों के सरदार का खादिम बन के खड़ा है। हुजूर ने वुजू किया, बुराक सामने आई, बैठे, मेवे परवाज हुए। बड़ी शॉर्टकट गुफ्तगू कर रहा हूँ, बायर बड़ी तेजी के साथ नॉन स्टॉप। बायर गए, सामने बैतुल मुकद्दस आया, उतरे। 1,24,000 पैगंबर सफ़े बनाकर, कतारें बनाकर, लाइनें बनाकर, इस्तकबालिया कमेटी बनकर सामने खड़े हैं। जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक, जनाबे आदम, जनाबे शीस, जनाबे नूह, जनाबे इद्रीस, जनाबे इब्राहिम, जनाबे इस्माइल, जनाबे हिस्कील, जनाबे दानियाल, जनाबे यूनुस, जनाबे इद्रीस, जनाबे इब्राहिम, जनाबे इस्माइल, जनाबे इसहाक, जनाबे ज़करिया, जनाबे याहया, जनाबे इलियास, जनाबे इलियसा, जनाबे हूद, जनाबे लूत, जनाबे सालेह, जनाबे सुलेमान, जनाबे दाऊद, जनाबे अय्यूब, जनाबे याकूब, जनाबे यूसुफ, जनाबे ज़ुल्किफ़ल। 1,24,000 पैगंबर सलामी के लिए खड़े हैं। अस्सलाम अलैका या इब्न सारे, अस्सलाम अलैका या रसूल सारे, अस्सलाम अलैका या रसूल सारे, अस्सलाम अलैका या नबी सारे, अस्सलाम अलैका या अखी सारे। मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ अलकाबात, मुख्तलिफ एजाज़ात, मुख्तलिफ इनामात, मुख्तलिफ तखल्लुसात की बारिश के कतरे बरसाए। हुजूर अंदर गए, मुआनका हुआ, मुसाफिया हुआ, मुसल्ले इमामत खाली। जिब्रील ने फिर पूछा अल्लाह आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी खड़े हैं, आज किसकी उंगली पकड़ो?
नहीं, अल्लाह रसूल साहब अहले बैत उलमाए हक के नारे। मैं तो इनके जूतों का खादिम हूँ और मुझे तो नाम ही अल्लाह ने यहया दिया है जिसका माना ही जिंदाबाद है। इसलिए नारे लगाया करो तो अल्लाह रसूल साहब अहले बैत उलमाए हक के नारे पूरी तवज्जो के साथ। मगर नारा कहा करता हूँ लगाया करो तो अली वाला लगाया करो। अली दे नाम पे आखो जो सुभान अल्लाह। पता लगे ना अली को मानने वाले बैठे हैं। कभी मौका हुआ तो मेरा दिल चाहता है कोई सब बाज़ों मुझे स्टेज मिले और मैं अली पे बोलूं।